हेलो दोस्तों। हम हमारी इस मशीन लर्निंग की सीरीज़ में काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमने केएनएन एल्गोरिदम को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है और उसके जो डिस्टेंस मेजर्स रहते हैं, और साथ ही साथ हमने एक वीडियो में इसका कोडिंग पार्ट भी देखा कि हमने के नेबर्स क्लासीफायर का यूज़ किया और उससे हमने नियरेस्ट हमने मशीन से प्रिडिक्ट करा है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कार खरीदेगा या नहीं। और हमने देखा था कि उसमें जो एक्यूरेसी आ रही थी, एक्यूरेसी भी निकाली थी और एक्यूरेसी आ रही थी 80%। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और उसी वीडियो में मैंने आप लोग को और उसके उसी उन्हीं में से एक वीडियो से मैंने आप लोग को इम्बैलेंस वर्सेस बैलेंस डेटा सेट के बारे में बताया है। लेकिन ये जो इसकी बात करी थी हमने डिटेल में नहीं करी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि इम्बैलेंस्ड और बैलेंस डेटा सेट होते क्या हैं और इम्बैलेंस डेटा सेट का हमारे मॉडल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ बैलेंस डेटा सेट क्या होता है। तो बैलेंस मतलब सिंपल सी बात है कि अगर सपोज आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 1000, ठीक है, जिनमें से एन1 जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और वो है 580, और एन2 जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स है और वो है 420। तो अगर हम बात करें तो एन1 एन2 से ज़्यादा है, पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स से ज़्यादा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 580 है पॉजिटिव पॉइंट्स एंड 420 है नेगेटिव पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो एन1 और एन2 रफली सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग क्लास नहीं है। डोमिनेटिंग क्लास मतलब कोई ऐसी क्लास जो बहुत जिसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हों या जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हों, तो ऐसी यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, मतलब एन वन और एन टू में से। तो ये होगा एग्जाम्पल बैलेंस डेटा सेट का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेटिंग क्लास नहीं है, कोई मेजॉरिटी क्लास नहीं है। तो अगर पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं तो अगर आप लोग इसमें क्वेरी पॉइंट निकालेंगे तो क्वेरी पॉइंट अच्छे से हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे के एन एन की मदद से, ठीक है। लेकिन ये देखिए एक बैलेंस डेटा सेट का एग्जांपल है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये सारे रेड पॉइंट्स हैं, और ये जो इस तरफ वाले ये सारे ब्लू पॉइंट्स हैं। ब्लू पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और रेड पॉइंट्स नेगेटिव है। तो अगर आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रिटी मच सिमिलर है ये दोनों एक दूसरे के। तो ये एग्जांपल है बैलेंस डेटा सेट का, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट, क्योंकि वो मेन अफेक्ट करता है हमारे मॉडल को। तो इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होता है? इफ़ एनी कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स आर लार्जर इन नंबर देन अदर कैटेगरीज। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स दूसरी कैटेगरी से बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास 1000 नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से एन1 जो है पॉजिटिव पॉइंट्स वो 200 है और एन2 जो है नेगेटिव पॉइंट्स वो 800 है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। मतलब अगर हम डिफरेंस निकालें तो 600 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। 800 माइनस 200, 600 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो एन टू इज़ मच लार्जर देन एन1। तो जो एन2 है वो एन1 से काफ़ी बड़ा है। तो ये एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि ये इम्बैलेंस डेटा सेट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेटिंग क्लास है जो दूसरे को डोमिनेट कर रही है। मतलब एन2 जो है वो एक तरह से मेजॉरिटी क्लास हो गई। तो कभी भी हम क्वेरी पॉइंट निकालेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि सपोज कोई भी क्वेरी पॉइंट, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। ये देखिए ये एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, रेड नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर सपोज मेरा कोई क्वेरी पॉइंट आता है यहाँ पर, ये मेरा क्वेरी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं इसके नियरेस्ट नेबर्स निकालता हूँ। मैंने ले लिया के इज़ इक्वल टू 1000, मैंने के की वैल्यू 1000 ले ली, ठीक है। तो ये नियरेस्ट नेबर्स निकालेगा, तो हम निकालेंगे 1 2 3 4, तो कुछ तो इसके पास के ही आएंगे। लेकिन जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ तक हो सकता है कि ये सिर्फ इतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स को अपने दूसरे कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स के इतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स को ले पाए, बस बाकी यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। सपोज अगर ये और हमने के की वैल्यू बढ़ाई और ये इसने पूरे ले भी लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ब्लू पॉइंट्स इतने ज़्यादा है कि ये बाकी पर्पल पॉइंट्स को हटा ही देगा, निगलेक्ट कर देगा, क्योंकि ये क्वेरी पॉइंट ब्लू कैटेगरी का ही है। सपोज अगर कोई क्वेरी पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये यहाँ से शुरू करेगा, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम के की वैल्यू बड़ी लेते हैं तो क्या होगा कि ये क्या करेगा कि जो ब्लू पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो ज़्यादा है, तो ये क्या बोलेगा कि ये क्वेरी पॉइंट है वो ब्लू कैटेगरी का है, और ये सही नहीं है। तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, समझ लो, कि अगर कोई भी एक कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डोमिनेट करने लगता है, और जो क्वेरी पॉइंट आता है वो उसको मेजॉरिटी क्लास का डिक्लेयर कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन इम्बैलेंस डेटा सेट द क्लास विच हैज लार्जर क्वांटिटी ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड डोमिनेटिंग क्लास और मेजॉरिटी क्लास, ठीक है। तो क्लास जिसपे लार्जर लार्जर नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसको हम बोलते हैं डोमिनेटिंग क्लास और मेजॉरिटी क्लास। और इम्बैलेंस डेटा सेट अकर्स इन सम केसेस, मतलब हर बार इम्बैलेंस जो डेटा सेट हमारे पास आता है वो हर बार नहीं आता है इम्बैलेंस। अगर हम बात करें तो जैसे अगर ई कॉमर्स की बात करें, ठीक है, तो ई कॉमर्स में आ सकता है कि ई कॉमर्स में सपोज कोई कंपनी है, उसके पास एक महीने में या एक दिन में 1000 लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है। 1000 या 10,000 लोग विजिट करें, 1000 तो कम हो जाएगा। 10,000 लोग एक दिन में विजिट कर रहे हैं, जिनमें से 10,000 लोग विजिट कर रहे हैं जिनमें से सिर्फ 100 लोग कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और बाकी के जो बचे हुए 9,000
900 9,900 लोग जो हैं, ये गड़बड़ हो गया है। तो 9,900 लोग जो हैं वो कुछ नहीं खरीदते। तो 9,900 लोग एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मेजॉरिटी क्लास हो गई, और ये 10,000 जो, और ये 100 है, ये माइनॉरिटी क्लास हो गई। तो क्या होगा, डोमिनेटिंग क्लास कौन सी हो जाएगी, मेजॉरिटी क्लास जो है वो 9,900 वाली। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक तरह से इम्बैलेंस डेटा सेट का एग्जाम्पल है। वहीं अगर एक और की बात करें तो वो हम बोल सकते हैं हमारा जो कैंसर डिटेक्शन का है, या कोई भी मेडिकल एप्लीकेशन में बोल सकते हैं। तो मेडिकल एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में कैंसर चेक कराने के लिए, या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ को चेक कराने के लिए, सपोज एक हॉस्पिटल में 1,000 लोगों ने विजिट किया, ठीक है, एक दिन में, और जिनमें से 1,000 लोग में से सपोज सिर्फ 10 लोगों को कैंसर निकला, सिर्फ 10 लोगों को 1,000 में से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी एक इम्बैलेंस डेटा सेट का ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे डोमिनेटिंग क्लास जो है कि कैंसर है या नहीं है। तो कैंसर है, हम इसको बोल सकते हैं ये पॉजिटिव क्लास है, ठीक है, और कैंसर नहीं है, हम उसको बोल सकते हैं नेगेटिव क्लास है। और कितने लोगों को कैंसर नहीं है, 990 लोगों को कैंसर यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाएगी डोमिनेटिंग क्लास। यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं नेगेटिव क्लास है, डोमिनेटिंग क्लास है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एक इम्बैलेंस डेटा सेट का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि कैसे रिजॉल्व करते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट को। तो सबसे पहली तरीका है जो है वो अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि सपोज ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, ये मेरा एग्जांपल है, ये मेरा पूरा डेटा है, जिसमें ये जो है इतने इतने इस तरफ ये नेगेटिव पॉइंट्स है, और इतने इस तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स है, ठीक है। मैं पुराने ही डेटा का ले लेता हूँ कि ये पूरे 1,000 पॉइंट्स हैं, ये पूरे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये पूरा जो डेटा है ये मेरा 1,000 पॉइंट्स का है, जिनमें से ये जो है ये 800 नेगेटिव पॉइंट्स हैं और 200 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो इम्बैलेंस डेटा है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, अंडर सैम्पलिंग देख रहे हैं, तो अंडर सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे कि ये जो 1,000 पॉइंट्स हैं, ये जो 800 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स, हम क्या करेंगे इनमें से सिर्फ 200, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं, 200 हैं, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 200 यहाँ से पॉइंट्स निकाल लेंगे, और एक नया डेटा सेट बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट्स 200 रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स भी 200 रहेंगे, और वो 200 कहाँ से लाएंगे, यहाँ से, और बाकी सारे पॉइंट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, दोनों तरफ 200 200 हो गए। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड डेटा सेट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंडर सैम्पलिंग कर रहे हैं, मतलब अंडर सैंपल कर रहे हैं, रैंडमली सैम्पलिंग द पॉइंट्स। हम क्या कर रहे हैं कि रैंडमली यहाँ से कोई भी पॉइंट्स उठा रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स है जो डोमिनेटिंग क्लास है या मेजॉरिटी क्लास है, वहां से रैंडमली हम कोई भी पॉइंट्स उठा रहे हैं, उतने पॉइंट्स उठा रहे हैं जितने माइनॉरिटी क्लास में है, और उनको हम ला करके एक नया डेटा सेट बना रहे हैं, और उसमें दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके रख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है अंडर सैम्पलिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑल मॉडलिंग विल बी डन इन डी डैश। अब क्या होगा, जब हमने जो नया डेटा बनाया, ये हमारा नया डेटा है, ये हमारा पुराना डेटा था जो कि इम्बैलेंस था, अब ये बैलेंस्ड नया डेटा है। तो जो भी हम मॉडल बिल्ड करेंगे अब इस नए डेटा में करेंगे, क्योंकि पुराने डेटा में मॉडल बिल्ड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इम्बैलेंस रहता है तो एक्यूरेसी गड़बड़ आती है, वो कन्फर्म है। तो इसलिए हमको उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, और बैलेंस करने के बाद जो नया डेटा सेट आएगा हम उसमें अपना मॉडल को बिल्ड करेंगे। तो ऑल मॉडलिंग विल बी डन इन डी डैश न्यू डेटा सेट, ठीक है। सपोज ये मेरा डी डेटा सेट था, तो ये मेरा जो है डी डैश नया, ठीक है, नया डेटा सेट। ऑलवेज सैंपल ओनली स्मॉल डेटा। अब क्या होता है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करेगा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 800 पॉइंट्स थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 200 बचे, और यहाँ पे भी 200 बचे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 200 पॉइंट्स है और यहाँ पे 200 पॉइंट्स है बहुत कम है, मतलब डेटा जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, लेकिन हमारे पास डेटा कम हो गया। तो ये अंडर सैम्पलिंग की एक प्रॉब्लम है कि इसमें क्या होता है, डेटा हमारा कम हो जाता है, हम 600 पॉइंट्स यहाँ से बिल्कुल रैंडमली हटा रहे हैं, मतलब 800 पॉइंट्स में से आपने सिर्फ 200 लिए, बाकी 600 हटा दिए। तो 600 पॉइंट्स एक लार्ज क्वांटिटी होती है, और आपने लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉइंट्स यहाँ से हटा दिए, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ऑलवेज सैंपल ओनली स्मॉल डेटा, ये क्या करता है, हमेशा स्मॉल डेटा को सैंपल करता है। फिर प्रॉब्लम विद सैम्पलिंग इज डैट वी, यहाँ पे अंडर सैम्पलिंग आना चाहिए, इज डैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर सैम्पलिंग, ठीक है। तो अंडर सैम्पलिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विद अंडर सैम्पलिंग इज डेट वी आर थ्रोइंग अवे द रेस्ट डेटा, मतलब पूरा बाकी को बचा हुआ डेटा हम फेंक रहे हैं। द साइज ऑफ न्यू डेटा इज मच स्मॉलर देन द ओरिजिनल डेटा दैट माई मॉडल में नॉट वर्क। अब क्या होगा कि अब जब साइज छोटा रहेगा तो हमारा मॉडल भी अच्छे से काम नहीं करेगा, वो तो है, क्योंकि डेटा जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा हमारा मॉडल वर्क करता है। अगर डेटा कम दोगे मॉडल को, ठीक है, कोई बच्चे को अगर आप सिखा रहे हो, और अगर आप उसको पूरी बुक सिखाने की जगह कोई सपोज आप मैथमेटिक्स सिखा रहे हो जो कि टफ होता है, और आप मैथमेटिक्स में पूरी बुक्स उसको सिखाने की जगह सिर्फ रैंडमली आपको उसको 12 तक की टेबल याद करानी है, आप उसको सिर्फ 2 की टेबल याद करा रहे हो, सोच रहे हो कि वो 12 तक ही खुद कर लेगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना।
तो वही बात है कि द साइज ऑफ न्यू डेटा इज मच स्मॉलर दैट माई मॉडल मे नॉट वर्क। ठीक है, सो थ्रोइंग अवे ऑफ डेटा शुड बी अवॉइडेड। तो हमको क्या करना है, हमको जो डेटा थ्रो कर रहे हैं उसको हमको थ्रो नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक दूसरी मेथड है जिसका नाम है ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, ओवर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो कम मेजर माइनॉरिटी क्लास के पॉइंट्स हैं, ठीक है, अंडर सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे थे, अंडर सैम्पलिंग में हम जो मेजॉरिटी क्लास के पॉइंट्स है उनको माइनॉरिटी क्लास के बराबर के कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स को हम हटा करके थ्रो करके, और वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ओवर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, ओवर सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी क्लास के पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स माइनॉरिटी क्लास के हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको रिपीट करेंगे बार बार। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव 900 नेगेटिव पॉइंट्स है और 100 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो डोमिनेटिंग क्लास है, मेजॉरिटी क्लास है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स है वो माइनॉरिटी क्लास है। तो अब यहाँ पे वापस इम्बैलेंस डेटा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव क्लास है, पॉजिटिव क्लास जिसमें 100 पॉइंट्स है, हम उसके क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये मेजॉरिटी क्लास के बराबर के नहीं हो पाते, हो जाते, तो हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स हर एक पॉइंट को रिपीट करेंगे। तो 900 हो जाएगा, 100 इंटू 9 900 हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक बैलेंस डेटा सेट आ गया है जिसमें हमने पॉइंट्स को थ्रो भी नहीं किया है, ठीक है, हमने पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स को हमने हटाया भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स को रिपीट किया है, तो वो थोड़ा ठीक है, ठीक है, थोड़ा नहीं, मतलब ये बेस्ट तरीका है। अब ओवर सैम्पलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे तो हमने क्या किया, 9 टाइम्स रिपीट कर दिया। अब टाइप्स ऑफ ओवर सैम्पलिंग दो तरीके से की जाती है। एक रहता है क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक सैम्पल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये मेरा डेटा है, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, ये ब्लू पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कम है। अब मैं रेड कैटेगरी के पॉइंट्स बना नहीं रहा हूँ, सपोज ये पूरे यहाँ पे ये सारे रेड कैटेगरी के पॉइंट्स और ब्लू सिर्फ 4 हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसी के ऊपर और पॉइंट्स बनाते जाऊँगा, और पॉइंट्स बनाते जाऊँगा, और ऐसे ये इसके ऊपर, और फिर ये है इसके ऊपर, और फिर ये है इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, ये तब तक करते होंगे जब तक ये पॉइंट्स जो है ना इसके बराबर के नहीं हो जाते। कौन सी क्लास के, मेजॉरिटी क्लास के बराबर के नहीं हो जाते। और जब बराबर के हो जाएंगे तो मैं ये रिपीटेशन स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो ये हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल पॉइंट्स, हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक पॉइंट्स, वी क्रिएट आर्टिफिशियल सैंपल्स ऑफ माइनॉरिटी क्लास, माइनॉरिटी क्लास के आर्टिफिशियल सैंपल्स हम बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि हम जब ओवर सैम्पलिंग में आर्टिफिशियल पॉइंट्स बुलाते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इस चीज़ को। तो क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सिंथेटिक सैंपल्स, वी क्रिएट आर्टिफिशियल सैंपल्स ऑफ माइनॉरिटी क्लास, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। फिर क्लास वेट क्या होता है, एक और तरीका रहता है क्लास वेट, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस वी गिव मोर वेट टू माइनॉरिटी क्लास एंड लेस वेट टू मेजॉरिटी क्लास, ठीक है। सपोज मेरे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी क्लास के पॉइंट्स हैं वो हैं x1, ठीक है, x2 और x3, ये 3 पॉइंट्स हैं माइनॉरिटी क्लास के। मेजॉरिटी क्लास के पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ मेरे पास 10 हैं, ठीक है, मेजॉरिटी क्लास के पॉइंट्स 10 हैं। तो मैं क्या करूँगा, 10 नहीं, कम करते 12 कर देते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्लास के पॉइंट्स जो है वो 12 हैं और माइनॉरिटी क्लास के पॉइंट्स सिर्फ 3 है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज इन 12 पॉइंट्स का वेट कितना है, मैं बोल देता हूँ इन 12 पॉइंट्स का वेट कुछ 120 है, ठीक है, 120 ग्राम्स में या जिसमें भी नापना हो, 120 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो x1 x2 x3 है, इनमें से हर एक का वेट मैं बोल देता हूँ 10 है, 10 इसका है, 10 इसका है और 10 इसका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को, इसको 3 गुना कर दूंगा, तो ये 3 इंटू ये 3 इंटू, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 और 120 करना है हमको, तो मैं 4 इंटू करूँगा, 4 इंटू 40 और इसमें भी 4 इंटू 3 नहीं करेंगे, 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 120 है। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा हर को, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, ये भी हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 40, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 ये कितना आ जाएगा, 120, और हमारे जो पॉइंट्स है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो एक जो दूसरा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं और वेट के जरिए हम बैलेंस करते हैं हमारे पॉइंट्स को, ठीक है। हम क्या करते हैं, माइनॉरिटी क्लास का जो पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा वेट देते हैं मेजॉरिटी क्लास के पॉइंट्स के, और इस तरीके से कि जो बैलेंस हो जाए दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो ये था ओवर सैम्पलिंग के 2 तरीके, ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। फिर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डी एन है, डी एन को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा। तो ये वही चीज़ मैंने बताई हुई है कि जो
इम्बैलेंस डेटा सेट से प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं ये मेरा डीएन है, ठीक है, डेटा, इसको इसके दो पॉइंट्स को तोड़ा, दो पार्ट्स में तोड़ा नहीं बेसिकली, मतलब इसमें 100 जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और 900 जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट है। तो मैंने इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में तोड़ा, ठीक है। इस डीएन को ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में तोड़ा। तो तोड़ने पे क्या होगा, जैसे मैंने तोड़ा तो ट्रेनिंग डेटा में 700 पॉइंट्स आएंगे क्योंकि 70-30 के रेशियो में किया है मैंने स्प्लिटिंग। और ये आएगा 700 और ये आएगा 300 क्योंकि ओवरऑल पॉइंट्स जो थे वो 1000 थे, ठीक है, 1000 पॉइंट्स थे। तो मैंने 700 ट्रेनिंग को दे दिए और 300 टेस्टिंग को दे दिए। अब देखिए, अब क्योंकि शुरुआत से ही ये 1:9 के रेशियो में था, तो यहाँ पे भी ये 1:9 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 630 जो है पॉइंट्स आएंगे वो नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे जो 630, और जो 70 पॉइंट्स आएंगे वो पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। जो यहाँ पे टेस्टिंग डेटा में 270 नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, 30 पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि शुरुआत से ये 1:9 के रेशियो में थे। मतलब अगर पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को डिवाइड करूंगा मैं तो 1:9 का रेशियो आएगा, 1/9 आएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, 1:9 का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे भी ये 1:9 के ही रेशियो में रहेगा। तो ऐसे टेस्टिंग डेटा को 700 पॉइंट्स मिले, तो अब 700 पॉइंट्स में 630 जो है नेगेटिव पॉइंट्स जाएंगे, 70 पॉजिटिव पॉइंट्स जाएंगे। और सेम यहाँ पे 270 नेगेटिव पॉइंट्स जाएंगे, 30 पॉजिटिव पॉइंट्स जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक्यूरेसी विल बी एक्यूरेट। अब क्या होगा यहाँ पे, एक्यूरेसी आपको, जैसे कि मैंने बता दिया, एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया क्वेरी पॉइंट आएगा तो क्वेरी पॉइंट आएगा तो वो क्लासीफाई तो करेगा। वो क्लासीफाई क्या करेगा, मेजॉरिटी क्लास में क्लासीफाई कर देगा कि ये मेजॉरिटी क्लास के पॉइंट्स हैं, ये हैं, ये जो क्वेरी पॉइंट है ये इन्हीं क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपको हमेशा अच्छी मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू मेजॉरिटी क्लास। एक्यूरेसी हाई विद एन इम्बैलेंस डेटा सेट हैविंग डम्ब मॉडल। इस मॉडल को हम बोलते हैं डम्ब मॉडल। किस मॉडल को? जिसमें हमारा डेटा जो है इम्बैलेंस रहता है। तो ये मॉडल कहलाता है डम्ब मॉडल, क्योंकि इसमें हमें एक्यूरेसी तो हाई मिलती है, लेकिन जो हमारा स्प्लिटिंग, सॉरी, जो हमको एक्यूरेसी हमेशा हाई मिलती है, लेकिन जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, कोई अनसीन डेटा देते हैं, तो हमारा मॉडल सही परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो आप लोग को याद रखना है इस चीज़ को कि इस मॉडल को हम बोलते हैं डम्ब मॉडल। और डम्ब मॉडल में क्या होता है, आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है, ठीक है, कब? जब हम ट्रेन कराते हैं मॉडल को, टेस्ट कराते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर अनसीन डेटा देते हैं, ठीक है, तो या मान लो अगर क्रॉस वैलिडेशन की बात करूँ तो मैं ट्रेनिंग के टाइम पे और क्रॉस वैलिडेशन के टाइम पे मेरे को अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन जब मैं मॉडल को टेस्ट कराऊंगा जो कि फ्यूचर अनसीन डेटा होगा या कोई नया फ्यूचर अनसीन डेटा दूंगा, तो मॉडल सही परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप लोग को याद रखना है इस चीज़ को। तो आप लोग को हमेशा अवॉइड करना है जहाँ पर कोई इम्बैलेंस डेटा सेट हो। और अवॉइड करने का मेन तरीका जो है वो है ओवर सैम्पलिंग, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अंडर सैम्पलिंग को ज़्यादा तक नहीं लेना है। मैं आप लोग को कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग अंडर सैम्पलिंग को यूज़ करें। और आप लोग को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि आप लोग का मॉडल जो है वो अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग नहीं होना चाहिए। आपका मॉडल अंडर फिट या ओवर फिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन जो इम्बैलेंस डेटा में रहती है, जो मेडिकल एप्लीकेशन मैंने आपको बताया और ई कॉमर्स एप्लीकेशन का मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बैलेंस्ड और इम्बैलेंस डेटा सेट का क्या फ़र्क पड़ता है आपके मॉडल में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।